आप में से कोई करेंगे मंगलाचरण? मैं कहता हूँ जी। हाँ। जीवम अजीवम दम्भम जीर्णवरवसहेन जीर्णलेत्तिठम् देविन्द विन्द वन्दं वन्दे तं तवदा शिरसा। बहुत अच्छा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ, गाथा नंबर 35। भाव संवर की चर्चा अपनी चल रही है और भाव संवर के अंतर्गत हम लोग परिचय जय पर स्वाध्याय कर, है ना। तो कल अपन ने देखा दंश मशक परिचय जय, है ना। यहाँ पे अपनी बात आई कि चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के सन्मुख होकर द्वेष उत्पन्न नहीं होना, उसका नाम है परिचय जय। ठीक है। अब छठवां है नग्नता परिचय। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, मुनि नग्न होते हैं, आत्मा के भान पूर्वक वीतराग दशा होने पर शरीर की नग्न दशा हो जाती है। देखो आत्मा न्यारा है, शरीर न्यारा है, पहले तो ये समझिए, है ना। और आत्मा न्यारा है, शरीर न्यारा है, जो जीव इस बात को जानता है वो सम्यक दृष्टि होता है। ठीक है। सम्यक दर्शन होने पर भी अप्रत्याख्यान राग प्रत्याख्यान राग मौजूद रहता है ना। तो मालूम तो पड़ गया कि मैं जीव हूं, शरीर नहीं। तो भी पहनने ओढ़ने के भाव आते हैं। मालूम क्या है, मालूम तो ये है कि मैं शरीर नहीं हूं। जब शरीर ही नहीं हूं तो कपड़े कौन पहनता है? फिर भी भाव भाव होते। जो होते हैं पांच अवस्था में होते हैं, समय हाँ। दृश्य हो गया। हाँ, है ना ऐसा। तो अब जब दो कषाय और का अभाव होने पर शरीर की नग्न, मतलब मैं आत्मा हूं शरीर नहीं, तो भी शरीर के प्रति राग होता है। अप्रत्याख्यान जाति का राग, प्रत्याख्यान जाति का राग, उस राग में पहनने ओढ़ने के भाव होते हैं। गर्मी ठंडी से बचने के भाव होते हैं, उस राग में होते हैं। समझ आ गई बात। और जब तीन कषाय का ही अभाव हो जाता है तब देह के प्रति इतनी निर्ममत्वपना प्रकट होता है कि देह में कुछ भी होने पर प्रति समय आनंद वर्तता है। क्या बोला? देह के प्रति भेद ज्ञान तो पहले ही हुआ, तब तो चौथा हुआ, लेकिन भेद ज्ञान होने के बाद भी ममता रह जाती है। देह के प्रति उतने निर्ममत्व नहीं होते, है ना। और जब निर्ममत्व होते हैं तो देह में नग्नता आ जाती है, परंतु आत्मा तो नग्न पहले से ही है। क्या बोला? अनादि अनंत। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, संगी पंचेंद्री, देव नार की, सारे ही जीव शरीर के कपड़ों से रहित हैं। सारे ही जीव, पूरी प्रकृति दिगंबर है, पूरी प्रकृति दिगंबर है। बोलो कितने जीव हैं जो कपड़े पहनते हैं? एक मनुष्य और देवों को छोड़ के। बहुत थोड़े हैं।
है ना। हम्म, और बाकी पेट एनिमल जिनको लोग घर में रखते हैं तो पहना देते हैं। हम्म, बाकी पूरे नार की पूरे एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, हाँ जी, त्रियंच पूरे त्रियंच, ये क्या है? दिगंबर ही है। हाँ जी, शरीर अपेक्षा भी नग्नता है, और आत्मा तो नग्न पहले से ही है। दिगंबर मेरा स्वरूप ही दिगंबर। हम्म, और शरीर सापेक्ष बात करें हम्म, तो शरीर सापेक्ष भी प्रकृति में सब दिगंबर ही है। पॉइंट समझ में आया? हाँ जी, लेकिन वो नग्नता जो प्रकृति में नग्नता है, उसकी बात यहाँ नहीं चल रही। हम्म, बात क्या चल रही है? जिनको तीन मने, कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता प्रकट हुई है, जिनको तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता प्रकट हुई है, हम्म, ऐसे देखो आगे कह रहे हैं 28 मूल गुणों में भी नग्नता नाम का एक मूल गुण है, परंतु यहाँ उसकी बात नहीं है। यहाँ तो नग्नता परिचय की बात है। मूल गुण नग्नता है ना जो, उसकी बात नहीं चल रही। बात हाँ जी, किसकी चल रही है? परिचय। परिचय मतलब दो, ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा का ज्ञान करने वाले मुनि को छठवें गुण स्थान में नग्न दशा होती है। मैं नग्न हूं ऐसा विकल्प पुण्य है। विकल्प की भी बात नहीं चल रही। नग्न दशा के समय खेद ना होने देना, ये कैसे समझ में आया? नग्नता परिचय कैसे समझ में आएगी? बोलो, समझ में आई बात? अपने आत्मा को तो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित देखते ही हैं। शरीर तो आत्मा है ही नहीं। हाँ जी, लेकिन शरीर पे भी जो नग्नता आई है, उस अंतरंग में इतनी स्वाभाविक पर्याय उत्पन्न हुई है कि बाहर की नग्नता के प्रति कोई खेद नहीं है। हाँ जी, इसका नाम है परिचय जय। ये देखो, तो, यदि खेद हो जब गया तो परिचय हो ही गया। हाँ, देखो जब विकार होता है ना अंतरंग में विकार, बात तो आत्मा की है ना। और आत्मा का शरीर के साथ में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो शरीर सापेक्ष ही बात की जाती है। मूल में तो अंतरंग में विकार होता है ना, विकार। लज्जा, लज्जा क्या है? विकार। समझ में आई बात? राग क्या है? विकार। द्वेष क्या है? विकार। ऐसी लज्जा क्या है? विकार। जब अंतरंग में विकारी भाव होते हैं तो ये नग्नता हो नहीं सकती। क्या बोला? अंतरंग में विकारी भाव हो, लज्जा हो, तो नग्नता नहीं हो सकती। मोक्ष मार्ग में चढ़ गए, चौथा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान, अभी क्षुल्लक पना लेते हैं तो एक लंगोटी और एक चद्दर, दो वस्त्रधारी, और फिर चद्दर भी छूट जाती है, अकेली लंगोटी। फिर जब तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता का काल पकता है, विकार और मिट जाते हैं, तब ऐसी नग्नता आती। और सुनना इसका उल्टा। इसका उल्टा क्या है? यदि अंतरंग में विकार न मिटा हो, बाहर में नग्नता आ जाए, तो क्या है वो उद्दंडता है। समझ में आ रही है? हाँ जी, इतनी खतरनाक बात है। तो पापा पुण्य नहीं। तीव्र कषाय। आजकल का जो माहौल बन रहा है ना बाहर में भी, बच्चों के कपड़े ऐसे कपड़े, ये जो माहौल बन रहा है ना, ये उद्दंडता की कहानी, ये तीव्र कषाय की कहानी है।
छोटे कपड़े, कम कपड़े, निर्लज्जता, ये सब क्या है? ये कुशील है, कुशील। हाँ, ये कुशील है, कुशील। वो भी तीव्र कषाय रूप, जो किसी की दुनिया में किसी की परवाह नहीं। मुनिराज, मुनिराज की स्थिति कैसी है? वीतरागता सहित ये नग्नता है, और नग्नता पर कोई खेद नहीं है, क्योंकि अपने को ज्ञान स्वरूपी स्वीकार करने वाले, उसके आनंद में मग्न रहने वाले, वे अपने को देह मात्र परिग्रह, देह कोई हाँ, परिग्रह दे तो उन्हें कोई खेद नहीं बरतता। साइंस नहीं, समझ में आ गई पूरी? बात समझ। ऐसा अद्भुत। आगे भी आएगी दूसरी बातों में। क्या बात आएगी? ये आक्रोश परिसर में क्या, अब कुछ निकल रहे हैं तो कोई उल्टा सीधा बोल रहा है, ए कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, निर्लज्ज है, ये है, वो है। तो उन सब परिशहों को सहन करते, सहन करते मतलब मंदकशा रूप नहीं। ओहो, मैं हम्म, तो ज्ञान स्वरूप, मुझे थोड़ी कह रहे हैं। क्या बोला? ऐसे परिस्वभाव के आश्रय से उन हैरानी परेशानियों जिसमें लोग विभल हो जाते हैं, ऐसी बाहर की हैरानी परेशानी में भी आनंदित रहते हैं, उसका नाम है परिषज्य। पॉइंट पकड़ में आया? क्या बोल रहे हैं? नग्न दशा के समय खेद न होने देना, और स्वभाव की एकाग्रता करके तत्संबंधी विकल्प भी न होने देना, उसका नाम है नग्नता परिषज्य। भाषा कैसी लिखी जाएगी? विकल्प नहीं होने देना। स्वरूप कैसा है? विकल्प होते नहीं। चरणाइयों की बात। हाँ, स्वरूप कैसा है? कि उनको उस देह संबंधी विकल्प होते ही नहीं है, ऐसा। ठीक है। देखो, अरति परीश है। अरति अर्थात दुख। प्रतिकूल संयोगों में या अकेला होने पर आत्म भान के बल से खेद उत्पन्न न होने देना, वो अरति परिषज है। अब देखो, बार बार शब्द आता है। क्या शब्द आता है? कि प्रतिकूल परिस्थिति में, है ना? और उन्होंने तो पहले गुण स्थान में ये जाना कि अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, ये झूठी मन की वृत्ति है। ज्ञान स्वरूपी आत्मा के लिए क्या तो अनुकूल है, क्या तो प्रतिकूल है। तो अनुकूलता प्रतिकूलता की इष्ट अनिष्ट की कल्पना तो पहले ही मिटी, तब तो चौथा हुआ। अब वो प्रतिकूलता मानेंगे क्यों? फिर भी अज्ञानी की तरफ से बात की जा रही है क्या? कि कोई प्रतिकूल संयोग हो तो आत्म भान के बल से खेद नहीं उत्पन्न होने देना, सो अरति परिषज है। आत्मा अनादिकाल से अकेला ही है, शरीर आदि पर द्रव्य है, राग भी एक जैसा नहीं रहता। देखो गजब की बात, जब राग ही एक जैसा नहीं रहता, कभी किसी जाति का कभी किसी जाति का, इस प्रकार निरंतर बदलता रहता है, वो राग कभी एक जैसा होता है? तो बाहर का माहौल कभी एक जैसा होगा? होता ही नहीं। हर समय बदलता है। हाँ। अब सोचो, राग ही एक जैसा नहीं, तो और सूक्ष्मता में जाए तो ज्ञान भी एक जैसा नहीं रहता, हम्म, ज्ञेयकारी बदलते रहते। ज्ञान में बनने वाले गे भी निरंतर बदलते रहते, तो उनका क्या भरोसा? समझ आ रही बात? नहीं, तो कह रहे हैं, और जब राग की यही स्थिति है तो परद्रव्य का क्या कहना? इस प्रकार स्वभाव का भान करके खेद खिन्न नहीं होना, इसका नाम है अरति परिषज्य। समझ आई बात? जैसे कभी मन नहीं लगता, अरे अपन तो अकेले, मन नहीं लग रहा,
तो उस अकेलेपन को मैं अरती नहीं होने देती। क्यों? मैं तो अनादि से अकेला ही हूं। कौन है मेरे साथ, बोलो? मेरे साथ रहने वाला कौन है? कोई नहीं। हम्म, हम्म, मैं तो अनादि से ही अकेला हूं। हम्म, तो उस अरति को जय करते। किसके बल से? स्वभाव के बल से, है ना? हाँ जी। अभी देखो, आठवां है स्त्री परिचय जय। मुनिपना पुरुष को ही होता है। देखो यहाँ पे भी बहुत टेक्निकल बात है। मुनिपना किसको होता है? स्त्रियों को कि पुरुषों को? तो आत्मा कहेंगे को। पुरुषों को। वही। पुर- अब उधर से बात चल रही है ना, वेद से। हम्म, हम्म, तो पुरुषों। अब सुनो, स्त्री पुरुष नपुंसक दो प्रकार के होते हैं। एक द्रव्य स्त्री, एक भाव स्त्री। एक द्रव्य पुरुष, एक भाव पुरुष। एक द्रव्य नपुंसक, एक भाव नपुंसक। पॉइंट पकड़ में आया? मतलब द्रव्य पुरुष मतलब शरीर की संरचना हम्म, पुरुष वाली, हम्म, है ना? ये द्रव्य पुरुष। और भाव से पुरुष, भाव हम्म, में भी पुरुष बना, जो वेद है का ना? उदय, वेद का जो उदय हाँ। है। हाँ। भाव पुरुष किसको कहते हैं? भाव पुरुष जिसको स्त्रियों के साथ रमण का भाव होता है, हम्म, उसको बोलते हैं भाव पुरुष। हम्म, तो द्रव्य भी पुरुष और भाव भी पुरुष, हम्म, है ना? ऐसे हम्म, द्रव्य स्त्री, भाव स्त्री। हम्म, द्रव्य स्त्री, शरीर की संरचना स्त्री, हम्म। और भावों में वेद वेद जो कषाय है ना, वो पुरुष के साथ रमण करने का भाव। ये पुरुष स्त्री में द्रव्य दोनों में होता है। नपुंसक, हाँ, द्रव्य नपुंसक, शरीर की संरचना नपुंसक, और जिसको दोनों से रमण करने का भाव। ठीक है, ये द्रव्य भाव ऐसे लगाना। अब मुनिपना किसको होता है? मुनिपना होता है द्रव्य पुरुष को, शरीर की संरचना पुरुष की, हम्म, परंतु भाव से वो भाव पुरुष, भाव स्त्री और भाव नपुंसक कोई सा भी वेद हो, और वो मुनि हो सकता है। क्या बोला? हम्म, भाव से स्त्री और द्रव्य पुरुष, भाव से नपुंसक और द्रव्य पुरुष, भाव से पुरुष और द्रव्य भी पुरुष। तो मुनि बनने की जो कंडीशन है, वो द्रव्य पुरुष की है। हम्म, भाव पुरुष कंपलसरी नहीं। हम्म, भाव से स्त्री हो तो भी मोक्ष, मुनि बन सकता है, मोक्ष जा सकता है। भाव से स्त्री, भाव से नपुंसक, लेकिन शरीर की संरचना तो मनुष्य पुरुष वाली ही होनी चाहिए। समझ आ गई बात? तो जिन शासन में जो वेद की चर्चा आती है, वो भाव की चर्चा है, द्रव्य की चर्चा नहीं। ठीक है? हम्म, ऐसा, क्योंकि कषाय है ना, नो कषाय के अंदर वेद कषाय की बात है। हास्य रति अरति शोक है जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, तो ये कषाय की बात है ना? तो स्त्री, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये भावों की बात है, शरीर की संरचना की बात नहीं है। ये विशेष बात है। ठीक है? इसलिए मुनिराज को स्त्री परिचय कहा है। ये बाहर की तरफ से स्त्री परिचय कहा, क्योंकि द्रव्य से मुनिराज कौन होते हैं? पुरुष। ठीक है? अभी कह रहे हैं कोई अप्सरा या अन्य स्त्री मुनि को डिगाने के लिए हाव भाव करे, तो भी आत्मा के आनंद में रहते हुए स्त्री के प्रति राग न होने देना।
देखो गजब की बात। कल थोड़ी सी चर्चा की थी, यहाँ तो कोई जरा भर के लिए आंख भर के देख लेना तो परिणाम मलिन हो जाते। आपने उदाहरण दिया था कोशिश ना, अपना, ILU। हाँ बस ILU में खेल खत्म। कोई 3 अक्षर लिख के भेज दे, एक में ढोल करना है। क्या बोला कि यहाँ तो इतना सा भी कुछ तो परिणाम मलिन हो जाते। बोलो, और वहां तो स्त्री जाति का परिचय हो रहा है, तो भी मन मुनि चलित नहीं होते। सोचो आप। कल थोड़ी सी बात की थी कि नहीं, उनने हमसे ऐसा किया इसलिए हो गया, कि नहीं, तुम्हारे अंतरंग में कषाय विद्यमान थी, सो निमित्त मिलने पर व्यक्त हो गई। और अपने अंदर होने वाली कषाय कभी दूसरे के कारण नहीं होती। समझ आई बात? वो कषाय तो विद्यमान है, और निमित्त मिला तो व्यक्त हो गई। ये मुनिराज की कैसी स्थिति है कि तीन तीन कषाय का अभाव, मिथ्यात्व का अभाव, अपने को देह नहीं जान रहे। बोलो, स्वभाव की रमणता विशेष, और कोई स्त्री देह को स्पर्श करे तो मुझे तो स्पर्श नहीं करती, मुझे क्या स्पर्श किया। नंबर 1। नंबर 2, अंतरंग में साम्य भाव कितना। अंतरंग में विकार भाव ही नहीं है जो व्यक्त हो जाए। भाव नहीं है ना, अनंतानुबंधीय प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान भाव ही नहीं है। तो प्रसिद्ध उदाहरण है, क्या प्रसिद्ध उदाहरण है कि वे सीता जी का जीव, जब वो पूरी अग्नि परीक्षा वगैरह सब हो गई, निर्दोष सिद्ध हो गई, है ना, फिर रामचंद्र जी ने क्या बोला कि चलो अब घर चलो, महलों में बहुत कष्ट भोगे तुमने, महलों में चलो। तो सीता जी ने क्या बोला, नहीं अब तो हम आर्य का दीक्षा लेंगे, कोई द्वेष से नहीं। तीन इतनी परीक्षा दे दी, इतनी बार जंगल गए, और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना, हम तो आर्य का व्रत ले रहे, द्वेष से नहीं। संसार की असारता जान के सहज बने भाव आया कि नहीं नहीं, अब तो आर्य का व्रत लेके इस स्त्री पर्या का छेदन करके शीघ्र शीघ्र मोक्ष को प्राप्त करें, है ना। इस परिणाम से उन्होंने आर्य का दीक्षा ले ली, और यहाँ से मरकर क्या हुई, प्रतीन्द्र देव 16वें स्वर्ग में जाकर, है ना। अभी तो पहले चली गई। अब यहाँ पर राम मुनि अपने ध्यान, अब उनको कैसा राग आया, बोलो, एक धर्मात्मा को दूसरे धर्मात्मा के ऊपर उपसर्ग करना चाहिए, लेकिन कैसा भाव आया। वो प्रतीन्द्र नाम का देव विक्रिया से पूरा स्त्री का रूप धारण करके सीता जी का, और उनको ऐसा भाव आया, ये तो अभी मोक्ष चले जाएंगे, मुझे तो अभी एक भव लगेगा, या जो भी, एक भव दो भव जो भी हो, इसलिए अब अभी नहीं जाना, अपन साथ साथ चलेंगे मोक्ष। उनको ढिगाने आई, ढिगाने, है ना। अब मुनिराज, श्री राम मुनिराज नग्न दशा, मुनिराज तो नग्न होते हैं, और स्त्री जाति का परिचय, बोलो, और एक सिंगल विकार उत्पन्न नहीं। इसका नाम है परिचय, स्त्री परिचय जय। अब बोलो, हमने तो प्रथमा योग में चौथे गुण स्थान वर्ती का ही उदाहरण है।
सीता जी खुद ही पूर्व में उदाहरण थी। रावण चुरा के ले गया, और कितनी दूर ले गया। कुछ अता पता नहीं कि मैं वापस रामचंद्र के जी के पास पहुंच पाऊंगी कि नहीं पहुंच पाऊंगी। सरेंडर कर देती, अब क्या करें। लेकिन सरेंडर नहीं किया। तो ये तो ज्ञानी धर्मात्माओं के चौथे गुण स्थानवर्ती की ये दशा है। बोलो, ये आत्मज्ञान का बल। समझ आई बात। ऐसा द्रौपदी, बोलो, द्रौपदी को कीकच उठा के ले गया, लेकिन शील पर उन्होंने वो आने नहीं दिया उपसर्ग। शील पे शेर सुदर्शन। चौथे गुण स्थानवर्तियों की ये कंडीशन। मुनिराज स्त्री परिचय को जय करते हैं। कैसे जय करते हैं? मैं तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूँ। अज्ञानी भी कैसा है? मूर्तिक प्रदेशों का पुंज। वो भी अमूर्तिक है। स्वदेह को स्पर्श करता है आत्मा, स्वदेह को ही नहीं करता। पर की देह को कैसे स्पर्श करेगा? कर ही नहीं सकता। कर सकता नहीं है, किया भी नहीं। किया भी नहीं। वो मात्र जाना कि पर से आनंद आ रहा है, इस मिथ्यात्व का महापाप है। समझ में आई बात। आज किसी ने व्हाट्सएप पे ऐसा एक भेजा है कि सत्य व्यसन और मिथ्यात्व में क्या अंतर है। मिथ्यात्व निगोद लेके जाता है, और सत्य व्यसन नरक तक लेके जाता है। नरक में पंचेंद्री बना रहता है, निगोद में एक इंद्री हो जाता है। सातवें नरक में भी जाए तो 33 सागर के बाद बाहर आ सकता है, लेकिन निगोद में चले जाए तो अनंत काल का ठिकाना नहीं। इसलिए इसलिए कुगुरु को तो दूर से ही छोड़ देना चाहिए। ऐसा जो टोडरमल जी ने छठवें अधिकार में लिखा ना, वैसा एक आज एक टाइटल आया पूरा, पढ़ने जैसा है। समझ आई बात। तो मुनिराज क्या करते हैं कि कोई अप्सरा या अन्य स्त्री मुनि को डिगाने के लिए हाव भाव करे तो भी आत्मा के आनंद में रहते हुए स्त्री के प्रति राग न होने देना स्त्री परिषद है। अब होने नहीं देना मतलब कोई मेहनत करना होता नहीं है उनको। वो भाषा में लिखा है कि होने नहीं देना। सरल बात है, स्वभाव की सच्ची समझ से सरल बात है। स्वरूप पता नहीं चले तो कठिन बात है। ऐसा देखो, चर्या परिषद है। मुनिराज को विहार करने में थकान होने पर भी वे उस तरफ लक्ष्य नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि थकान शरीर को लगती है, मुझे नहीं। ऐसा भान होने से उन्हें थकान का दुख नहीं लगता। देखो, आ गई बात। अब थकान मतलब, थकान को हम दुख समझ रहे। थकान मतलब कि शरीर का जो परिणमन हो रहा है ना, उसका ज्ञान हो रहा है। शरीर के जो परमाणु है ना, उनका परिणमन हो रहा है, उसको समझ लो थकान। लेकिन दुख नहीं है। शरीर के परिणमन का तो पता चल रहा है, लेकिन दुख नहीं होता। ऐसा शांति रहती है। यही चर्या या गमन परिषद है। अपन ऐसा विचार करते हैं ना, मुनिराज के बारे में जो कुछ भी विचार करते हैं अज्ञानी, वे सब देह सापेक्ष विचार करते हैं। सही बात है। मुनिराज कितने चल लेते हैं एक एक दिन में, 20-20 30-30 किलोमीटर चले जाते पैदल। तो मुनि को क्या देख रहे? शरीर। और शरीर देख रहे हैं ना, तो लग रहा है इतनी दूर चले जाते। अपन को 2 किलोमीटर पर गाड़ी चाहिए, मुनिराज तो इतनी दूर दूर अकेले पैदल चले जाते। मुनिराज कौन है? शरीर की आत्मा।
आत्मा को कब थकान होती है? मुनिराज इतने दिन तक भूखे, अरे उनको अंतराय पड़ गया। किससे देख रहे मुनिराज को? शरीर से। नग्न परीक्षा की बात आई, मुनिराज को किससे देख रहे? शरीर से। इसलिए आधी बात तो समझ में ही नहीं आती है, और आधी बात में विचारे लगते हैं, और आधी बात में धन्य धन्य लगते हैं। ठौर ठिकाना कुछ है नहीं। क्या बोला? किसी किसी बात में तो क्या लगेंगे, सर्दी गर्मी की बात आएगी ना तो बेचारे। बस स्त्री परीक्षा को जय करते हैं, चर्या परीक्षा। धन्य है मुनि, धन्य धन्य है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसा। मुनि मतलब तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता वाला जीव। जीव ऐसा। तो गमनादि में शरीर का, देह का जो परिणमन है, वो तो ज्ञान का विषय बनता है, परंतु दुख नहीं होता। दुख क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता दुख? दुख तो अज्ञान का फल है। जिसको भी, अज्ञानी को भी चलने फिरने से दुख होता नहीं, अज्ञानी को भी नहीं थकान होती। अज्ञानी को भी शरीर से खूब पैदल पैदल चलो तो थकान हो जाती है, कि नहीं होती? अज्ञान मोह राग द्वेष से थकान होती है। हरी बात समझ में? देखो, घर में बहन की शादी हुई, है ना? सुबह से रात तक भूखा, शाम तक भूखे ही काम कर रहे, दौड़े जा रहे, भागे जा रहे, कितना उत्साह। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। थकान होती है? कुछ नहीं। कितनी थकान लगती है बोलो? उल्टा उत्साह। कल की लिस्ट फिर और तैयार हो गई, आज दिन भर लगा रहा, और आज कल की लिस्ट पे कल पूरा दिन लगा रहा, परसों की लिस्ट, और उत्साह के ऊपर उत्साह है। बोलो। शरीर में परिणमन होने पर भी यदि उपयोग में कोई दूसरी चीज है, तो शरीर की थकान से दुख नहीं होता अज्ञानी को भी। मुनिराज तो स्वभाव की सन्मुखता वाले हैं। ऐसे स्पष्ट देखा है, स्पष्ट। गर्मियों का समय, बेटी की शादी, और पिताजी ऐसे लगे कि बस पूछो नहीं। और बारात चली गई वापस, है ना? शादी वादी होके बारात चली गई, बेटी चली गई। अब फिर भी बहुत सारा काम रह जाता है ना। धर्मशाला में गए, वहां से सामान उठाओ, फिर वो करो ये करो। अब पूरा घर कह रहा है कि पिताजी आप घर जाओ, सब काम हो जाएंगे। होठ सूख रहे हैं, फट रहे हैं, खून निकल रहा है, छल छला जाता है ना, कभी वैसे फट जाते हैं। मुझे वो दृश्य दिखाई दे रहा है अभी। होठों में खून छल छला रहा है, इतना उत्साह। वो कह रहे कि पानी पी लो, पानी पी लो। अरे हाँ पी लेंगे, काम निपटा ले। वो अज्ञानता में ऐसी कंडीशन है कि जब कहीं और उत्साह रहता है तो शरीर कितना गौड़ हो जाता है। और मुनिराज को गमनादि हो रहे हो और आत्मा के आनंद में रहते हो तो उन्हें क्या दिक्कत आएगी बोलो? पूरा घर पीछे पड़ा है, नहीं नहीं हम तो काम निपटा के ही जाएंगे, भूखे प्यासे, पानी भी नहीं पी रहे, दूध चाय भी कुछ नहीं, और इतना उत्साह। बोलो। तो देह गौड़ हो जाती है कि नहीं परिणामों के बल पे? अज्ञानी के परिणामों के बल पर देह कितनी गौड़ हो जाती है। तो मुनिराज को तो पूरी गौड़ है, तो कितनी थकान होएगी उनको, कितना दुख लगेगा? कुछ भी नहीं। ऐसा। और दुख तो होगा नहीं, लेकिन उल्टा आनंद बहुत है। और दुख तो है ही नहीं, फिर क्या है? दुख नहीं है तो तीन तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की बीत रहा है, आनंद के झूले में झूल रहे।
और गमन हो रहा है 20 किलोमीटर और आनंद में चल रहे। अब बोलना तो इसी पड़ेगा ना, चल रहे। वे चल ही नहीं रहे, तो ज्ञान स्वरूप है। क्षेत्रांतर हो रहा है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो रहा है बस, आत्मा का। उसमें शरीर निमित्त है, देह का परिणमन है, अपने को भगवान आप देखते। देखो ऐसे पूरी एनालिसिस करनी पड़ेगी। अब ऐसे वो तो चलते हैं और वो परिचय को जय करते हैं, वो देख रहे हैं देह दृष्टि से ही। तो तुमको परिचय जय समझ में नहीं आया अभी, बोल भली रहे। क्या बोला? ये परिचय की जो चर्चा चल रही है, तो हम भी बोलने लग जाएं। कल बात आई थी, मच्छर किसे काटता है, आत्मा को कि शरीर को? तो पहले तो अपन बोलने लग जाए शरीर को, फिर उनने कहा मच्छर तो शरीर को भी नहीं छूता, तो अपन ने ही बोल दिया शरीर को नहीं छूता। नहीं। एनालिसिस करो वो क्या घटना घटित हो रही है, तो ये परिचर्या कैसे घटित हो रहा है। अरे हम तुमको भी मच्छर नहीं काटता कभी, हमें है तुम्हें भी क्या? नहीं काटता। ज्ञान का ब्रह्म। तुमको काटता है क्या? हम भी नहीं। कौन है? हम भी जीव है, जीव को मच्छर काटता? नहीं काट। शरीर को, नहीं काट। पर शरीर को भी नहीं काटता। ज्ञान होता है बस, शरीर में परिणमन होता है, उधर ज्ञान होता है। देह में हुआ परिणमन, परिणमन में मच्छर बन गया निमित्त। सूरमल जी ने लिखा है सब कुछ ये। मोक्षा प्रकाशक में कैसे लिखा है? ऐसे लिखा है, इधर जीव को बोलने का भाव उत्पन्न होता है, सो वो जीव में ही होता है, प्रमाण की वस्तु की बात करेंगे तो। उधर होठ दंत तालु हिलते हैं, उधर भाषा वर्गणा रूप परिणमन होता है। अब कितने चीजों के काम हो गए, भाषा वर्गणा अलग परिणमी, होठ दंत तालु अलग हिले, भाव अलग हुए, और जिस समय भाव हुए उस समय कर्म का उदय अलग हुआ है। और उस समय ज्ञात वहीं वहीं पे ज्ञान स्वभाव है, और वहीं भगवान आत्मा है। अब ऐसे न्यारा न्यारा तो कोई कुछ जानता नहीं है, सबको मिलाकर ऐसा बोल कहता है, जानता है मैं बोला। कितनी चीजें घटित हो रही थी, भाषा वर्गना अलग, देह का परिणमन अलग, भावों कर्म। का परिणमन अलग अलग, कर्म कर्म का का उदय। उदय अलग, ज्ञान अलग, भगवान आत्मा अलग। और ये क्या बोलता है, सबको मिला के मैं बोला, मैं चला, मैंने चखा, मैंने खाया। कितनी चीजों के परिणमन हो रहे हैं बोलो एक ही काल में। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा अनुसार परिणमन करती हैं। बोलो, गजब की बात है। ठीक है, तो इस तरह से ऐसा नहीं करना। सही बात है, बेचारे मुनराज कितने कितने किलोमीटर पैदल चल लेते हैं। और दूसरा, धन्य है मुनिराज इतनी दूर दूर तक चल लेते। ये दोनों मिथ्यात्व है, तेरी भाषा बता रही है कि तू अपने मुनिराज को नहीं जानता, भगवंतों को नहीं जानता, भाषा से पता चल रहा है। समझ आई बात? ऐसा। निषदा परिषद, मुनिराज एक आसन से बैठते हैं, खड़े खड़े पानी पात्र में आहार लेते हैं, एक आसन से बैठने पर भी वे दुखी नहीं होते। देखो, एक आसन से बैठना मुश्किल है, क्यों? क्योंकि परिणामों में चंचलता है ना, और शरीर का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वहां मुनिराज को क्या है, स्थिरता अंतरंग में। तो एक आसन से उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, देह से भिन्न परमात्मा है। तो यहाँ पर एक आसन से बैठने पर, अरे मैं तो थक गया, मैं तो थक गया, वापस वही परिणमन हो रहा है देह में, और समझ क्या रहा है, मैं तो थक गया। अब एक ही आसन से कैसे बैठे रहेंगे, मैं तो थक गया, थक गया।
तो फिर दूसरा आसन बदल लिया, फिर थक गया, फिर तीसरा आसन बदल लिया। समझ आ रही बात? और मुनिराज देह रूप ही नहीं देखते, एक आसन हो, दो आसन। आ रही बात ख्याल में? ऐसा, तो इसको क्या बोल रहे हैं? निषदा परिचय। एक आसन से बैठने पर भी वे दुखी नहीं होते, क्योंकि अंतर में आत्मा को स्थिर करते हैं, अपने में शुद्धता बढ़ाते हैं। यह निषदा परिषद है। टूडरमल जी ने तो गजब ही किया है। कैसा गजब किया है? एक आसन से बैठा, है ना, तो खुद ही ने तो शरीर समझ लिया कि मैं बैठा। है कौन ज्ञानवान? जाना, उस आसन को जाना गया है बस, है ना। आत्मा ने तो जाना है देह की क्रिया को। और मूल में तो बात यही है, पर अज्ञानी क्या जान रहा है? मैं बैठा, मैं बैठा हूं। अब अब देह का परिणमन हो रहा है कोई, तो क्या विचार करता है? क्या विचार करता है? अपने ही कल्पना से दुखी हुआ, अपनी कल्पना से ही तो दुखी हुआ। और आसन सही कर लिया, अदल बदल लिया, तो अपनी कल्पना से ही सुख मान लिया। अब ठीक है। अब क्या ठीक है? अज्ञान में राग देव तो अभी भी चल रहे, ठीक क्या हो गया? खुद ही कल्पना से दुखी हुआ और खुद ही कल्पना से सुख मान ली। बोला कैसी गजब की बात। अब ठीक है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आगे चर्चा आ रही है। क्या? शैया परिषद जय। कंकर वाले स्थान में एक करवट से निद्रा लेना तथा अनेक उपसर्ग आने पर भी शरीर को चलायमान न करना, अंतर में स्थिरता बढ़ाना, वो सैया परिषद जय है। मुनिराज एकदम अल्प निद्रा में सोते, और एक करवट से सोते। अब देह सापेक्ष की बात की जाएगी ना, परिणामों में इतनी स्थिरता है कि बार बार करवट बदलने का भाव ही नहीं है। वो कारण क्या है उसमें? स्थिरता, है ना। इसलिए इसलिए शरीर सापेक्ष का बोलते हैं कि मुनिराज एक करवट से सोते। अब ककरीली जमीन हो, पथरीली हो, कैसी भी जमीन हो, जैसी जमीन, निद्रा आई अल्पकाल के लिए, तो जैसी जमीन है वैसी लेट गए। अब ऐसा नहीं करेंगे, पीछी थोड़ी चुभ रही थी तो पीछी ली, सिराने लगी, लगा ली, तकिया बना ली पीछी का। समझ में आ रही है बात? भाव ही नहीं है ऐसे। एक बात, दूसरी बात, मुनिराज अल्प निद्रा क्यों लेते? अल्प निद्रा क्यों लेते? अब अल्पकाल में भगवान बनने वाले हैं ना, तो अब तो 18 दोषों से रहित होने वाले हैं। जैसे भूख प्यास सब, सब सारे विकार घट रहे हैं ना। दिन में एक बार खड़े खड़े आहार करते हैं, एक बार। तो बार बार सुबह उठो, पानी पियो, फिर चाय पियो, फिर कोकाली पियो, फिर खाना खाओ, फिर फ्रूट्स खाओ, फिर शाम की चाय, फिर शाम का दूध, फिर शाम का खाना, फिर एक बार और दूध, जो कुछ भी, जितना विकार उतनी बार ये विषय भोग। अब मुनिराज को विकार ही नहीं है, तो एक बार खड़े खड़े अल्पाहारी बस, एक बार। अब 24 घंटे की बात खत्म। क्यों? विकार नहीं है, अनाहारी स्वरूप के आश्रय से प्रणति इतनी स्वस्थ हुई है। तो जैसे भूख मिटी है ना, ऐसे ही नींद भी मिटी। समझ में आ गई बात? क्योंकि सारे विकार एक साथ मिटेंगे ना। ऐसा थोड़ी है भूख मिट गई नींद नहीं मिटी। सारे, क्रोध मान माया लोभ हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक भेद,
सारा विकार, सारा ही विकार मिटेगा। आई बात ख्याल में? तो इसलिए उनको निद्रा भी कैसी होती है? अल्प निद्रा होती तो दीदी है ना? जैसे जैसे गुरुदेव ने कहा कि छठे सातवें में झूलते रहते हैं, तो 5 सेकंड की गैप जो है उसी में निद्रा होती है बस। उसमें नहीं भी तो निद्रा तो शरीर सापेक्ष कह रहे हैं। हम्म, निद्रा के काल में भी छठवा सातवां, वो तो आत्मा की क्रिया अलग और शरीर की क्रिया अलग। जो निद्रा का काल चल रहा है ना, हाँ, आत्मा की क्रिया तो आत्मा की उसके बीच में भी छठवा सातवां चल रहा है। हाँ, आहार की चर्या के काल में भी इधर दुनिया देख रही है कि वो ऐसे करके पानी पात्र में आहार कर रहे हैं, उनका तो छठवा सातवां चल रहा है। वे आहार कर कब रहे हैं? वे सोई कब रहे हैं? क्या बोला? ठीक है, बात सुन रहा वे सोई कब रहे हैं? वे वो हूँ। आहार कर ही कब रहे हैं? वो तो असद्भुत व्यवहार से चर्चा है, तो वहां से भी उधर से कथन करते हुए हम्म, मुनिराज का स्वरूप बताया जा रहा है। ठीक। अरे बात ख्याल में है ऐसा। शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमी सदा दे तुम। बोलिए द्वारका मई जिनवाणी माता की जय। जय जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जय हो। जिनेन्द्र।